सीट वगैरह सब थोड़ा उखड़ा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए सीट वगैरह सब उखड़ा हुआ है, तो ये बहुत पुरानी फ़्लाइट है लगता है भाई। तो क्या हाल है आप लोग का? स्वागत है एक और ब्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है और आशा करता हूँ कि ब्लॉग्स देख रहे हैं। तो ये मैं आपके लेके आ गया एक और नया ब्लॉग। मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली से लखनऊ, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। पहले चलते हैं, गेट एंट्री लेते हैं और एयरपोर्ट एंट्री लेते हैं। ये फिलहाल मैं सिक्योरिटी करके अंदर आ गया। एक्चुअली सिक्योरिटी करके क्यों अंदर आ गया? क्योंकि किसी को हेल्प चाहिए था, उनके लिए मैं फटाफट अंदर आ गया भाई। अभी थोड़ा और आगे समझाता हूँ, यही सिक्योरिटी था अपना। और अभी चलते हैं अराइवल की ओर। जैसे ही आप उस तरफ से सिक्योरिटी करके आएंगे तो आपको ऐसा एक पाथ मिलेगा। सो ऐसे आपको चल के जाना है। ऐसे आप चल के जाएंगे तो बोर्डिंग गेट्स की तरफ जाएंगे। उससे पहले आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स देखने के लिए मिलेगा। चलिए देखते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 दिखाया है, जब मैं दिल्ली से बेंगलुरु तक ट्रैवल किया था, लेकिन तब मैं ट्रांसफ़र लिया था। इनटू स्टार्टिंग से अंदर तक आया नहीं था। अभी देखते हैं यहाँ से एंट्री में कैसा दिखता है। तो ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन कियोस्क मशीन मिल जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन लेना आप इस मशीन से ले सकते हैं। और ये भाई अपन एंट्री कर लिए हैं मॉल में, यानी अपने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में, जो मॉल जैसा दिखता है। ये देखिए, आपको किसी एंगल से लग रहा है कि ये एक एयरपोर्ट है, ये छोड़ दीजिए, T1 करके लिखा है। उसके अलावा आप देखिए, आपको लग रहा है कि ये एक एयरपोर्ट है? नहीं ना। देखिए, लगेगा ही नहीं कि आपको एक एयरपोर्ट है भाई। एकदम लगेगा कि आपका मॉल है भाई। देखिए पूरा मॉल वाइब्स आपको ये देगा। सो वहाँ पर देखने जाएंगे तो T1 करके लिखा है और GMR ग्रुप ने बनाया है, GMR एयरपोर्ट्स ने रिनोवेट किया है इसको एक्चुअली। और यहाँ पर कुछ आने वाला है थीम के हिसाब से आई गेस। सो ऊपर सब आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, वो भी आपको दिखाता हूँ। और नीचे सब आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिल जाएगा। एक स्ट्रक्चर टाइप यहाँ पर रखे हैं। और फिर ड्यूटी फ्री शॉप्स आपको सब उस तरफ राइट और लेफ़्ट में मिल जाएगा। और एक आपको लॉन्च का ऑप्शन ऊपर मिलेगा। चलिए अब चलते हैं ऊपर। ये जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर में आएंगे तो एक क्या बोलते हैं, मॉल टाइप आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा। KFC, डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, सबवे वगैरह सब यहाँ पर लाइन से मिल जाएगा। टाको बेल्स, उसके बाद बिरयानी स्ट्रीट, सब लाइन से मिल जाएगा आपको। तो एक मॉल में जैसे आप जाके ऑर्डर देके खाना फिर वेट करते हैं, खाते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी आप खा सकते हैं। एकदम आपको मॉल का वाइब आएगा भाई। एयरपोर्ट का वाइब तो यहाँ पर आएगा नहीं फ़िलहाल। एयरपोर्ट का वाइब कब आएगा? जब आप वो लाइन क्रॉस करके, अभी उधर अपना लाउंज है ना, उधर भी अपन जाएंगे। सो वो लाइन क्रॉस करके जो है ना, वहाँ जब तक आप जाएंगे नहीं, आपको लगेगा कि नहीं आप एयरपोर्ट में हैं, आपको लगेगा कि आप मॉल में हैं भाई। तो ये आपने देख लिया, उस तरफ अपना फूड कोर्ट है, नीचे वगैरह सब मैंने आपको दिखा दिया। उस तरफ आपको सब क्या बोलते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप्स मिल जाएगा। थियोब्रम, बडवाइज़र, दारू का सब मिल जाएगा। और फिर अपना एनकाम लॉन्ज है, चलिए चलते हैं इसके अंदर। इसमें भी आपको बार का ऑप्शन मिलेगा। तो आई गेस दारू वगैरह सब फ्री रहने वाला है। ज़्यादातर खाना वगैरह दिखाऊंगा नहीं, पहले पेट पूजा करते हैं भाई, बहुत भूख लगा है। तो ये फ़िलहाल आपने पूरा देखा एंट्री सिक्योरिटी के बाद कैसा बनाया है। एकदम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसा ही बनाया है भाई। मैंने ऑलरेडी आपको पिछली बार बताया है, जब मैं दिल्ली से बेंगलुरु फ़्लाइट किया था। अभी दिल्ली से लखनऊ जा रहा हूँ, तो ये मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट रहने वाला है। मैं बेंगलुरु से लखनऊ आया, सुबह लगभग 9:20 पे पहुँच गया। फिर मेरा कनेक्टिंग फ़्लाइट आके 10:40 को रात को है। तो मेरे पास 13 घंटा था। मैं आराम से गया, घूमा फिरा। कम सिर्फ 200 में मैं कुतुब मीनार, उसके बाद इंडिया गेट, उसके बाद लाल किला सब घूम के आ गया भाई, 200 से भी कम में। फिर आके घूम के आ गया। फिर अभी टाइम बचा, लेकिन पाँव बहुत दुखने लगा, क्योंकि इंडिया गेट के लिए मेट्रो स्टेशन से बहुत चलना पड़ा भाई। एक सिर दर्दी हो गया था। और फिर जल्दी जल्दी मैं अंदर आ गया, क्योंकि मेरे को एक लेडी मिल गई थी। उनको एक्चुअली उनके साथ एक इन्फेंट था, 4 महीने का बच्चा था। तो उसकी वजह से मैं उनको हेल्प करने लगा। सो गेट एंट्री से लेके मैं जाके एयरपोर्ट एंट्री से लेके बोर्डिंग गेट तक मैं जाके बैठा दिया उनको, ताकि कोई दिक्कत ना हो भाई। बच्चा मतलब 4 महीने का बच्चा, आप भी सोचिए। और वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत तकलीफ़ में थी, इसलिए मैं सोचा उनको बैठा देते हैं। फिर बैठाने के बाद मैं आ गया लॉन्ज में। तो ये आप देख सकते हैं, यही है लॉन्ज अपना। सो मेरे को क्रेडिट कार्ड पे एक्सेस मिल गया है लॉन्ज पे। सो 2 फ्लोर में ये लॉन्ज है, ग्राउंड फ्लोर, एक फर्स्ट फ्लोर में है। दोनों कनेक्टेड है अंदर से, अंदर ही लिफ्ट से। सो आप दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। अभी
गेट वगैरह सब कौन सा रहने वाला है मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मेरा बोर्डिंग पास बैंगलोर से ही मिल गया था। देखते हैं भाई क्या रहने वाला है, पहले अपन चिल करते हैं, अभी बहुत समय है अपने पास। ये आप दिल्ली एयरपोर्ट का फर्स्ट फ्लोर से व्यू देख सकते हैं, गेट नंबर 2 से 23 तक। ये फर्स्ट फ्लोर से व्यू है। अगर आप लॉन्ज एक्सेस ले रहे हैं तभी आप ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं भाई, क्योंकि लॉन्ज एक्सेस आप लेंगे, कौन सा लॉन्ज है यार, रिकाल्म आई गेस, हाँ रिकाल्म लॉन्ज है, उसमें लेंगे तो आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का दोनों एक्सेस मिलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर से आप ये वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं एस्केलेटर यूज़ करके नीचे आ गया हूँ, यही एस्केलेटर था। और आप देखने जाएंगे ना, आप सोचेंगे कि आप वहाँ से देख सकते हैं व्यूज़ जो मैंने दिखाया फर्स्ट फ्लोर से, लेकिन नहीं, जब तक आप लॉन्ज एक्सेस नहीं लेंगे ना तब तक वो प्रॉपर्ली वो वाला व्यू आप एंजॉय कर नहीं सकते हैं। चलिए चलते हैं गेट्स के पास, अभी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, तो जाके गेट्स के पास वेट करते हैं अपने बोर्डिंग का। मेरा बोर्डिंग होने वाला है गेट नंबर 42 से, और अपना एयरलाइन रहने वाला है एयर इंडिया एक्सप्रेस। फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट टाइप सब मैं आपको बोर्डिंग गेट के पास बताता हूँ। सो जब तक आप, मैंने उस दूर से दिखाया ना, जब तक यहाँ तक आप नहीं आएंगे आपको लगेगा कि नहीं कि आप एयरपोर्ट में हैं, आपको लगेगा कि मॉल में ही है भाई। सीरियसली थोड़ा भी नहीं लगा कि एयरपोर्ट में हैं आप। और फिर वहाँ से भी आप लॉन्ज एक्सेस जा सकते हैं, और यहाँ से भी आप लॉन्ज एक्सेस ले सकते हैं, सेम है, लिफ्ट यूज़ करके ऊपर नीचे आप आ जा सकते हैं। और फिर गेट्स आप देखने जाएंगे तो 2 to 23 स्ट्रेट है, और 31 से 45 लेफ़्ट और नीचे डायरेक्शन, यानी नीचे है। तो अपन चलते हैं नीचे के लिए भाई फ़िलहाल। देखिए बोला ना लॉन्ज एक्सेस आप नीचे से भी ले सकते हैं, तो नीचे से भी लेके आप जा सकते हैं ऊपर लिफ्ट यूज़ करके, अंदर ही लिफ्ट रहेगा। और हम चलते हैं गेट्स 42 के पास। ये आप नीचे फ्लोर देखने जाएंगे तो उतना बड़ा स्पेस आपको मिलेगा नहीं, बहुत छोटा स्पेस मिलेगा गेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ से भाई अपन बस में जाने वाले हैं, इसलिए छोटा स्पेस है। तो आप देखने जाएंगे ना, गेट नंबर 38 से गेट नंबर 43 इतने ही स्पेस में हो गया अपना। और सेम पीछे भी भाई जो 31 है ना, सो 31 इस कोने से इस कोने तक 35 आई गेस, 35 ना, हाँ 35 तक हो जाएगा लगभग। छोटा ही है भाई नीचे का स्पेस, क्योंकि नीचे अपन बस से जाने वाले हैं। देखिए अभी फ़्लाइट में आप 2 तरीके से जा सकते हैं। एक एरो ब्रिज यूज़ करके आप जा सकते हैं, जो डायरेक्ट जो अपर गेट्स मैंने दिखाया उधर से डायरेक्ट आप जाएंगे। उधर पासपोर्ट ही आता है या पासबुक आता है, बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे, फिर आप चले जाएंगे फ़्लाइट में। और यहाँ पर जो लोअर गेट्स है जो मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पर आप पहले बस में चढ़ेंगे, बस में से बोर्डिंग पास स्कैन होगा आपका, फिर बस में जाएंगे, बस आपको फ़्लाइट तक लेके जाएगा, फिर फ़्लाइट में आप चढ़ के उड़ने के लिए तैयार होंगे। तो ये रहता है बस के द्वारा जब आप जाते हैं। तो बस के द्वारा जाएंगे तो सेम होगा, पहले बोर्डिंग गेट के पास आपका स्कैन करेंगे, फिर बस में चढ़ जाएंगे, फिर फ़्लाइट चढ़ने से पहले आपका एक बार बोर्डिंग पास फिर से स्कैन होगा, नहीं तो सीक्वेंस नंबर जो रहेगा वो मैनुअली मार्क होगा उसमें। तो अभी वेट करते हैं भाई, अभी टाइम है अपने पास लगभग 1 घंटा टाइम है, तो इधर ही वेट करते हैं अपन। ये मैं आ गया हूँ अपने गेट के पास, गेट नंबर 42। अभी तक बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, सो बात करने जाऊँ। एक्चुअली मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ, यानी ले ओवर ले रहा हूँ दिल्ली से। मैं एक्चुअली बेंगलुरु से लखनऊ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ले ओवर यानी ट्रांसफ़र आके मेरा दिल्ली में है। तो मैंने जो बैंगलोर में बैगेज चेक इन किया है ना, क्योंकि मेरा PNR सेम है और एयरलाइंस भी सेम है, अगर आपका PNR सेम है तो आपको बैगेज फिर से दिल्ली में कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बैगेज सबमिट किया बैंगलोर एयरपोर्ट में, तो मैं डायरेक्ट उसको लूँगा लखनऊ एयरपोर्ट में। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट में उसको मैं नहीं ले सकता, वो देंगे भी नहीं, क्योंकि जब अपन क्या बोलते हैं, जब अपन चेक इन करते हैं ना, तो उधर वो लोग डाल देते हैं ट्रांसफ़र करके, एक टैग लगा देते हैं। तो जो रहते हैं इनके क्रू जब बैगेज शिफ्ट करते हैं तो उनको मालूम चल जाता है कि ये ट्रांसफ़र का है, और उसमें दोनों स्कैनर में बारकोड में तो सब रहेगा ही। तो स्कैन करके वो लोग आपके नेक्स्ट फ्लाइट में डाल देते हैं, और आपको डायरेक्ट एयरपोर्ट जो डेस्टिनेशन एयरपोर्ट रहेगा वहाँ पर आपको बैगेज मिलने वाला है। तो अगर आप ट्रांसफ़र या ले ओवर यूज़ करने वाले हैं, तो देखिए ट्रांसफ़र भी 2 टाइप का रहता है, ले ओवर। सो आपके टिकट में ले ओवर ही मेंशन किए रहते हैं। सो बात करने जाऊँ, अगर शॉर्ट ले ओवर रहेगा तो आपको फ़्लाइट में ही बैठाते हैं, फ़्लाइट चेंज नहीं रहता है। अगर 2 घंटे से ऊपर या 1.5 घंटे से ऊपर शायद रहता है तो आपका ट्रांसफ़र रहता है, यानी फ़्लाइट चेंज रहता है। तो मैं दिल्ली आया हूँ, दिल्ली से मेरा फ़्लाइट चेंज है, क्योंकि मेरा 10-12 घंटा ले ओवर है भाई। 12 घंटा ले ओवर मतलब आप समझ जाइए भाई। मस्त घूमा हुआ दिल्ली, एकदम मस्त 200 रुपये में घूमा हुआ,
मस्त मज़ा आ गया भाई। तो अभी मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं अपना जो चेक इन किया बैगेज रहेगा वो मैं लखनऊ से ही पिकअप करूँगा उसको। सो ये अपनी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और दिखाने जाऊँ अपने फ़्लाइट नंबर की IX1040 लखनऊ नाउ बोर्डिंग। तो चलिए चलते हैं अपने बस के अंदर, फिर फ़्लाइट के अंदर। तो ये फ़िलहाल अपन आ गए अपने सीट पे। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस है अपना ऑपरेटर एयरलाइंस, लेकिन हमको एयर इंडिया फ़्लाइट दिए हैं। एयर इंडिया फ़्लाइट पुरानी वाली है एक्चुअली, आप देखने जाएंगे तो यही कुछ कलर कॉम्बिनेशन एयर इंडिया की कलर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये एयर इंडिया फ़्लाइट पहले उड़ती थी, अभी एयर इंडिया एक्सप्रेस कर दी है इसको। पीछे मैंने देखा, पीछे लिखे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस। मुझे लगा एयर इंडिया एक्सप्रेस कैसे ऑपरेट कर रहा है, बट ये सब टाई अप रहता है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस इसको कंसिडर ही कर रहे हैं, एयर इंडिया पुरानी वाली फ़्लाइट है। तो आप देखने आएंगे सीट वगैरह सब थोड़ा उखड़ा हुआ है, देख सकते हैं। देखिए सीट वगैरह सब उखड़ा हुआ है, तो ये बहुत पुरानी फ़्लाइट है लगता है भाई। अभी मेरे को धक धक हो रहा है एक्चुअली। चलिए स्पेसिफिकेशन दे देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैगज़ीन होल्डर मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मैगज़ीन होल्डर मिल जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर फुट ट्रे मिल जाएगा, फिर आपका कप होल्डर मिल जाएगा, लॉक। यहाँ पर USB टाइप A to टाइप C आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, मतलब सॉकेट नहीं, क्या बोलते हैं, पिन मिल जाएगा आपको। फिर आर्मरेस्ट मिल जाएगा और हेडरेस्ट वगैरह कुछ आपको मिलेगा नहीं। और आई गेस इसमें आप पुश बैक नहीं कर सकते हैं। हाँ आई गेस पुश बैक नहीं कर सकते हैं भाई। तो हाँ दूसरे सीट में देखिए पुश बैक का ऑप्शन है, बट हमारी सीट में फ़िलहाल पुश बैक का ऑप्शन नहीं है। और एयरक्राफ्ट टाइप कौन सा अभी मेरे को मालूम नहीं है भाई। कोई AC वेंट्स मिल जाएगा, फिर रीडिंग लाइट्स, फिर क्रू कॉल अटेंडेंट, वो येलो वाला है ना, क्रू कॉल बटन है, स्पीकर्स और इंडिकेशन मिल जाएगा। और लेग स्पेस फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इमरजेंसी एग्जिट में हूँ इसलिए मेरे को इतना लेग स्पेस मिला है। नॉर्मल लेग स्पेस बहुत कम रहता है। सो 2 इमरजेंसी एग्जिट रो रहता है, तो मैंने एक रिक्वेस्ट किया तो मेरे को दोनों पे, बैंगलोर टू दिल्ली भी मेरे को इमरजेंसी एग्जिट मिल गया, और दिल्ली टू लखनऊ भी मेरे को इमरजेंसी एग्जिट सीट मिल गया। तो आराम से मैं पाँव फैला के सोते हुए जाऊंगा भाई। क्योंकि ऑफिशियल टाइमिंग की बात करूँ अपने फ़्लाइट की तो 10:45 PM अपना दिल्ली से टेक ऑफ टाइमिंग था, लेकिन वो तो लेट ही होगा। और फिर उसके बाद 12:05 को अपना लैंडिंग टाइम था लखनऊ में। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 hour 20 minutes का फ़्लाइट रहने वाला है। अभी देखते हैं भाई डिले होता है कि ऑन टाइम अपन पहुंचते हैं, क्योंकि स्लैक टाइम लेके ये लोग चलते हैं। देखते हैं क्या होता है। अभी मैं जस्ट चेक किया भाई, ये फ़्लाइट एक्चुअली बेंगलुरु से ही आ रही है, यानी बेंगलुरु से ही आ रही है एक्चुअली। सो बेंगलुरु से अगर 7:05 को निकला, 9:55 PM को अराइवल टाइम था। फिर यहाँ से ये लखनऊ जा रहा है भाई, लेकिन महंगा टिकट था, मेरे को सस्ता में चाहिए था, इसलिए मैं सुबह ही आ गया और अभी जाने वाला हूँ लखनऊ के लिए। ठीक है भाई, लेकिन फ़्लाइट टाइप क्या है मेरे को मालूम नहीं चल रहा है यार। फ़्लाइट टाइप पूछो क्या अटेंडेंट से, या फिर चेक करता हूँ ऑनलाइन में क्या है भाई। अपनी फ़्लाइट टाइप एक्चुअली बोइंग 737 MAX 80 ये दिखा रहा है। अच्छा, पहले से एयर इंडिया यूज़ करता था बोइंग के एयरक्राफ्ट। मेरे को लगा कि पहले एयरबस का यूज़ करता था भाई, फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस आने के बाद बोइंग स्टार्ट हुआ लगता है, मेरे को लगता था। बट ऑनलाइन में दिखा रहा है कि ये बोइंग 737 MAX ही है। फ़्लाइट नंबर है अपना IX1040। अगर किसी को मालूम होगा तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता दीजिएगा कि एयरक्राफ्ट टाइप क्या है। जो मैं बोला हूँ बोइंग है, सही है कि नहीं है भाई। अभी जस्ट कंफर्मेशन लिया, ये बोइंग नहीं है भाई। वही मैं सोचूं यार, एयर इंडिया पहले ये बोइंग कैसे यूज़ करने लगा। बोइंग तो रिसेंटली आया एक्चुअली, तो ये एयरबस ही है भाई। एयरबस में कौन सी है अभी, A320 A321 कौन सी है अभी, ये मेरे को आइडिया नहीं है। बट एयरबस की एयरक्राफ्ट ये है, क्योंकि मैंने क्रू से कंफर्मेशन लिया है अभी। मुझे लगेज कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ जाना चाहिए था कि ये एयरबस है भाई। मैं भी क्या यार, इतना ट्रैवल करके मेरे को मालूम नहीं चला कि ये एयरबस है कि बोइंग है। सो ये एयरबस ही है। अभी ध्यान से देखा ना लगेज स्पेस, तो एयरबस ही है भाई। ये एयरबस का ऐसा रहता है ऊपर खुलता है और बोइंग का नीचे में खुलता है। ये लगभग 11:10
रात के हम लोग किकबैक किए अपने टैक्सी स्टैंड से। तो जहाँ हमारी फ़्लाइट पार्क रहती है उसको टैक्सी स्टैंड कहते हैं। और अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं किधर, अपने रनवे की तरफ। अभी टेक ऑफ सही से आएगा कि नहीं देखते हैं यार, बहुत धुंधला है, ग्लास साफ़ नहीं है एक्चुअली, देखते हैं। नमस्कार, अब कैबिन लाइट्स कम की जाएंगी। यदि आप चाहें तो ऊपर लगी रीडिंग लाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। ये अराउंड 11:20 PM को हम लोग आ गए हैं रनवे के पास। सो टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। 10:45 PM को टेक ऑफ होना था, लेकिन नहीं, हम लोग टेक ऑफ लेने वाले हैं अराउंड 11:20 PM को। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और 3 अभी आपने देखा स्ट्रक्चर। Dear guests, the seatbelt sign is now switched off. For your safety, please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. You can now use your electronic devices and mobile phones in airplane mode. We request guests who have pre-booked their meals to keep their boarding passes handy for verification. Because this is a short flight, our in-flight service is restricted to light bites and cold beverages only. If you wish to purchase any onboard snacks or beverages, please contact the nearest cabin crew. You can buy all onboard items with your credit or debit card. As a safety reminder, please be careful when the cart is passing through the aisle. If you need any further assistance, please do not hesitate to call us. Thank you. तो ये अपने को टेक ऑफ होने के बाद दे दिए हैं, अपना मील इंक्लूडेड था, एक बॉक्स दे दिए हैं। तो इसमें आपका पूरा काजू रहता है, पूरा रोस्टेड रहता है, काजू आलमंड्स, फिर उसमें उसके बाद पिस्ता वगैरह सब रोस्टेड रहता है। तो खाने में अच्छा रहता है एक्चुअली। देखने जाए कितना रुपए का है, नॉट फॉर सेल लिखा है, प्राइस तो नहीं डाला है भाई। हाँ, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का बॉक्स है इसलिए प्राइस नहीं है। तो ये तो फ़िलहाल मैं खाऊंगा नहीं, इसको पैक करके अब घर ही लेके जाऊंगा भाई, क्योंकि ये लॉन्च में बहुत खा लिया था मैंने, पेट झड़ने लगा है खा खा के। We have landed at Lucknow International Airport. For your safety, please remain seated and usage of mobile is now permitted. Please take care while opening the overhead compartment. Do check your seat pocket and overhead compartment for your valuable items. For the convenience of all our guests, we request you to double check your baggages before leaving the aircraft. This will prevent the baggage getting exchanged with the fellow passenger. Guests requiring wheelchair assistance are requested to remain seated. You will be assisted after other guests have delayed. It was a pleasure having you on board and we hope to see you again soon. Thank you for flying with Air India Express. Good night. तो ये फ़िलहाल अपन पहुंच चुके हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल 3। आने का समय 12:05 AM था, हम लोग 5 मिनट डिले आए हैं भाई।
अभी अराइवल से मैंने एग्ज़िट ले लिया है, जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट के पास। ओला उबर देखते हैं कौन सा रहता है, वही पकड़ के जाते हैं बस अड्डा। भाई बस अड्डा से फिर निकलते हैं अपन गोरखपुर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूँ क्या अलविदा।